अच्छा, हम ये वाला पेपर करने लगी हैं अभी। एक सेकेंड। ओके, हम करने लगी हैं। ये रहा पेपर, ये मेरा भी फर्स्ट टाइम होगा, जैसे सारे पेपर्स का होता है। 9709 5 मार्च 2024। सही है। ओके, आ जाए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, अ बैग contains 9 blue marbles, 3 red marbles. One marble is chosen at random from the bag. If this marble is blue, it is replaced back in the it is replaced back into the bag. It is replaced back into the bag. If the marble is red, it is not returned to the bag. A second marble is now chosen at random from the bag. टाइम। अच्छा चलो इसको करते हैं, इसको आई गेस थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, और यूँ तो हमें पता है कि एक या तो आपके पास आ सकता है, रेड आ सकता है। ये बहुत ही कुछ छोटा नहीं होगा, एक मिनट। ओके, यहाँ से हो सकता है रेड मार्बल आ जाए या फिर आ जाए ब्लू मार्बल। यूँ ही है ना? रेड आ जाए या फिर अच्छा ब्लू पहले आएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर शायद ब्लू रेड। ठीक है, 9 ब्लू। अच्छा यहाँ से हम लिख लेते हैं, बैग के अंदर कितनी है? 9 ब्लू, 3 रेड, 10 11 12 टोटल। सही है। कह रहा है कि if one marble is chosen at random from the bag, if this marble is blue, it is replaced back in the bag. अच्छा, अगर आपने ब्लू उठा लिया है तो ब्लू उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 9/12 है। सही। और और if this marble is red, it is not returned to the bag. A second marble is now chosen at random from the bag. Is red. If this marble is red, अगर वो red है, it is not returned to the bag. अच्छा, तो ये आ जाएगा 3/12। अच्छा आगे आ जाए। ये भी ब्लू और रेड, ब्लू और रेड। ठीक है। ओके अगर तो आपने ब्लू उठाया है, सो अच्छा ब्लू को उठाया जब था ना, तो आपने वो वापस रख दिया था। सही है, तो अब वापस दोबारा वही डब्बी बन गई है, तो इट बिकम्स के दोबारा आई गेस वही आएगा 9/12 3/12 ऐसे ही है। अच्छा, अगर ये हो कि आपने रेड उठाया हो, से रेड को उठाने से ये होगा कि वो रिप्लेस नहीं होगा, तो इट बिकम्स 9 ब्लू 2 रेड 10 11 टोटल आ गए। सही। ठीक है, सो इट बिकम्स ब्लू उठाने आपने 9/11 और 2/11। ठीक हो गया। ओके, इसने कहा था कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट बोथ मार्बल्स आर रेड। ये दो आ रही
probability of red 2/11 सही। इसका आएगा 3/12 2/11 अच्छा ये आया मेरा सही है। Find the probability that the first marble chosen is blue given the second marble chosen is red. First marble chosen is blue, second marble chosen is red. ठीक है। ठीक है नीचे आ जाएगा बी। सही। अ सेकंड मार्बल चोजन, हमें ये पता होना चाहिए कि सेकंड मार्बल आपका रेड है। ये वाली लाइन भी हो सकती है और ये वाली लाइन भी हो सकती है। ठीक है सो दिस इज गोइंग टू बी 3/12 2/11 फिर 9/12 3/12। अच्छा फर्स्ट मार्बल चोजन इज ब्लू। ठीक है 9/12 वाली आएगी ऊपर। ठीक है आगे आ जाएगी। सही। 9/12 इंटू 3/12 अपॉन 3/12 इंटू 2/11 प्लस 9/12 प्लस 3/12। ये आ रहा है मेरे पास 33 184 179। ठीक है सही। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। Sam is a member of a soccer club. She is practicing soccer goal. The probability that Sam will score a goal on any attempt is 0.7 independently of all other attempts. और फेल होगा इस 0.3। Sam makes 10 attempts at scoring goals. Find the probability Sam will score a goal on fewer than 8 of these attempts. ठीक है on fewer than 8 of these attempts. Will score goals on fewer than 8 of these attempts. तो हम ये कर सकते हैं probability of 8 9 10
So this is going to be 10C8.7.382 10C9.79.31 0। सही है। ओके कोई करता हूँ सॉल्व। 10C8.7 पावर 8 इंटू 0.3 पावर 2 प्लस 10C9.9 सॉरी 0.79.31 प्लस ओहो मिस्टेक आती मैंने एक मिनट 10C8 दोबारा वापस आओ भाई 10C9 इंटू 0.7 इंटू 9 0.3 इंटू 1 प्लस 10C10 0.7 इंटू 10 0.3 इंटू 1 ये आ गया। अच्छा 0.636 अच्छा गया भाई। लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट विल बी बिफोर हर फिफ्थ अटेम्प्ट। ठीक कह रहा है बिफोर हर फिफ्थ अटेम्प्ट ऐसे ही है। इसका मतलब ये ऐसे भी लिखा जा सकता है सही क्योंकि हमारे पास रूल होता है। रूल स्टेट करता है कि अगर आपके पास हो जाए x ग्रेटर देन r या x लेस देन r ये होगा q की पावर r और यहाँ पे होगा 1 माइनस क्यू की पावर r। ठीक है तो ये फॉर्म ना ये वाली है ना ये वाली बना ली है तो 1 माइनस क्यू की पावर r q is 0.3 r is 4 so this is going to be 1 minus 0.3 की पावर 4 so this is going to be 0.99199। अच्छा अभी यहाँ तक की गेम नहीं गए पहुँची हमारी गेम अभी चल रही है। ओके Y is a member of the same soccer club. He is also practicing scoring goals. The probability that the Y will score a goal on any attempt is 0.6. So failure is 0.4. ठीक है The Y is going to keep making attempts until he scores 3 goals. Until he scores 3 goals. Find the probability that he scores his third goal on his 7th attempt. अच्छा 7 अटेम्प्ट के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है तो ये कह रहा है कि इसने थर्ड गोल स्कोर किया था 7th अटेम्प्ट के ऊपर। सही है यहाँ पे आ गया 7th गोल। ठीक है और जो बाकी दो थे वो आपके इन दो में आए होंगे ऐसे ही है। ठीक है यानी पीछे कितने बच के 1 2 3 4 5 6 तो 6C2 के अंदर आपके पास 2 आई होंगे सक्सेसेस। ठीक और अच्छा कैसे होगा 6C2 आई गेस एक मिनट 7th अटेम्प्ट के ऊपर आपकी
गोल हुआ है, तो 7 अटैम्प्ट का मतलब है कि हम्म, तो 1 मिनट ये हो जाएगा 0.6 के लिए, लेकिन इनके लिए क्या किया जाए, इनमें 2 अटैम्प्ट आई हुई हैं, मतलब 2 गोल हुए होंगे। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, एक चीज़ मैंने रियलाइज़ नहीं की। अच्छा, बात यह है कि टोटल 3 विन चाहिए आपको। एक विन आपका आखिर में आ गया 100%, पीछे 2 विन आए होंगे, ठीक है। इमेजिन करो ये भी विन है और ये विन है, तो पीछे कितने लूज़ हुए होंगे, 1 2 3 4, 4 लूज़ हुए होंगे। यानी आपने ये, सॉरी, हाँ 2 विन हुए हैं। अच्छा, फेल कितने हुए, 1 2 3 4, 4 फेल हुए हैं। अच्छा, कितनों में से आपके पास विन आया है, 1 2 3 4 5 6, 6C2 में आपके पास आया है, और आखिर फिर आपके पास वो आ गया था, वो क्या है, P आ गया, ठीक है। सो P क्यूब हो गया यहाँ पे, ये Q4 हो गया, ये 6C2 हो गया, ठीक है। P इज़ 0.6 का क्यूब, Q इज़ 0.4 का पावर 4, ये 6C2 हो गया, ठीक है। सॉल्व करते कितने मार्क का था, 3 मार्क का, डैम। 0.6 इंटू क्यूब, 0.4 की पावर 4, 6C2। अच्छा, आ गया आंसर, 0.082944। ये जो बाहर भी पता लगेगा कितना करेक्ट, कितने में पानी में हूँ, मान लो मेरी अभी समझ के हिसाब से मैंने कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है जी, 150 प्रोडक्ट पीपल एंड समराइज इन द टेबल। मीन टाइम निकालना होगा इनका, मस्ट लोअर क्वांटाइल इन द रेंज, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, क्लास विथ निकाल लेता हूँ, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी 20, 10, 35 माइनस 30 इज़ 5, 40 का भी होगा 5, 50 से 40 10 होता है, 70 से 50 20, 70 60 70, सही है। अब क्लास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विथ होती है 8/20 इज़ 0.4, 23/10 इज़ 2.3। अच्छा, आगे आ जाओ, 35/5 इज़ 7, 2.6। अच्छा, हिस्टोग्राम बनाते हैं भाई। अगली में मैंने मीन भी निकाला, मैंने पढ़ा है। मीन टाइम के लिए मुझे मिड वैल्यू भी चाहिए होगी, ठीक है। ये 10 हो गया, 25, 32.5 आई गेस, हाँ 37.5 और 45 और 60, सही है। फिर आपके पास होगा ना EX², इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और हाँ फिर आपके पास आ जाएगा डेल्टा EX आ जाएगा, ठीक है। फिर उसको डिवाइड करेंगे N के ऊपर। अच्छा, अभी उसकी बात की गेम है, पहले ये वाला कर लेते हैं। अच्छा, 0 से 20, तो मैं चेक करता हूँ कितने बॉक्सेस हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे डालता हूँ मैं, 70/7 इस 10 का एक गैप आ रहा है, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, सही हो गया। अच्छा, ऊपर से कितना आ रहा है, हाईएस्ट वैल्यू आपकी 10.3 है, 10.4 है,
तो 7 पे डिवाइड करूँगा तो 1.5 शो कर रहा है, तो आई वुड गो फॉर 2 से चला जाता है 2 पे। वैसे 1 मिनट, हाँ 2 पे 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, ओके। अब आ जाए, कह रहा है 0.40 से 20। ठीक है, फिर क्या है 2.3 20 से 30, 2.3। ये आपके पास 2.2 है ना, तो यहाँ पे आएगा। सही है। फिर क्या है 7 से 30 से 35, 7। ठीक हो गया। फिर क्या है 10.4 35 से 40, 10.4 35 से 40। ठीक है, फिर क्या है आपके पास 2 से 40 से 50, फिर लास्ट आता है आपके पास 0.6 50 से 70, 0.6 50 से 70। ठीक हो गया, आगे आ जाए। वो अच्छा, मीन टाइम ही निकालना था। अच्छा, यहाँ से कर लेते हैं 0.4 × 10, सॉरी 8 × 10 प्लस 23 × 25, 35 × 32.5 प्लस 35 × 30 प्लस 52 × 37.5 प्लस 20 × 45 प्लस 12 × 60। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास EX ठीक हो गया। मैं एक बार कंफर्म भी कर लेता हूँ। अच्छा, 8 10 23 से 25, 35 से 32.5, 52 से 37.5, 20 से 45 और 12 से 60। सही है, ओके। और डिवाइड किसे करेंगे हम 150 से। आ गया जी। अच्छा, अब आ जाएगा मीन। सेवन फाइव, सही है। कह रहा है कि इन विच इंटरवल डज द लोअर क्वार्टाइल रहे। आपके पास आ गया n/4 which is basically 150/4, which is basically 150/4 is 37.5। ठीक है, और यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ जिसे कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो 8, सबसे पहले तो 8 आ जाएगा। 8 + 23 is 31, 31 + 35 is 66, plus 52 is 118, plus 20 is 138, plus 12 is 150। हमारा आंसर कितना है 37.5। 37.5 इसमें तो नहीं आता है, इसके बाद आता है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी दिस वाली। t is greater than 30 less than 35। ठीक है, तो ये लेस ग्रेटर देन इक्वल टू को भी आता है इंटरवल। सही हो गया, और यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ।
नहीं मुझे की क्वेश्चन नहीं लगा था, थोड़ा थोड़ा ना लाइक उस पर किया हो वर्क, तब ये आसान होंगे। अच्छा, द कंपनी सेल्स स्मॉल एंड लार्ज बैग्स ऑफ राइस, द मैसेज ऑफ द स्मॉल बैग ऑफ राइस आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन ऑफ दिस स्टैंडर्ड डिविएशन दिस। लिखा हुआ है इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 500 ऑफ दीज स्मॉल बैग ऑफ राइस हाउ मेनी वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव अ mass of greater than this? अच्छा, मीन आपके पास है 1.20, स्टैंडर्ड डिविएशन है 0.16, सही है। और रैंडम सैंपल आपके पास है 500 ऑफ दीज स्मॉल बैग्स ऑफ राइस, हाउ मैनी वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव अ mass ऑफ ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन से मुराद है कि x इज़ ग्रेटर देन 1.26, हमें नहीं पता। आगे आ जाता है z इज़ ग्रेटर देन 1.26 माइनस 1.20, स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ 1.16, z इज़ ग्रेटर देन 1.26 माइनस 1.20 और फिर आ रहा है 0.16, 0.375 आ रहा, ठीक है। सो अगर मैं इस पर करूँ डायग्राम बनाए तो ये आ रहा है 0.375 पॉजिटिव, सही है, और ग्रेटर देन सो इसके पास माइनस करना पड़ेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 1.26, आंसर आएगा 0.375, 0.375। सो दिस इज गोइंग टू बी दिस एंड दिस। अच्छा, कितना आएगा जी? 6443 प्लस 19.6462। So this is coming out to be 1 minus 0.6462 is 0.3538, सही है। तो ये आ गया 0.3, ठीक है। ये आ रहा है 176.9। सो ये आ सकता है आपके पास 176, ये आ सकता है 177 भी, ठीक हो गया। The masses of the large bags of rice are normally distributed with the mean of this standard deviation is this. 20% of these large bags of the rice have the mass of less than this. अच्छा, कह रहा है कि 2.40, 0.20, ठीक है। मीन की वैल्यू है 2.50 और स्टैंडर्ड डिविएशन है आपकी नहीं पता, लेस देन 2.40 माइनस 2.50 डिवाइड करूँगा इसके ऊपर 0.20, ठीक है। अच्छा, कितना आएगा जी? कह रहा है लेफ्ट साइड पे देखो हाफ से कम एरिया होगा, नेगेटिव ये आ जाएगा। और देखना भी किधर है, लेफ्ट साइड पे देखना है, इस साइड पे देखना है, सही। लेफ्ट साइड पे देखो हाफ से ज़्यादा एरिया आ जाएगा, सॉरी लेफ्ट साइड पे देखो हाफ से कम एरिया होगा। अच्छा, अगर इसको मैंने सही करना है, सो बेसिकली हमें पता है कि नेगेटिव जी है, सही। इसके ऊपर नेगेटिव जी है 0.20, ये तो हो ही नहीं सकता ना। सो अब इसको हम चेंज करेंगे डिफरेंट तरीके से। z इज़ ग्रेटर देन 2.40 माइनस 2.50, स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ दिस, और 1 माइनस 0.2 करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, 0.80, सही। इसको फिर हम बनाएंगे ग्राफ। कह रहा है राइट साइड पे देखो हाफ द एरिया होगा, राइट साइड पे देखूंगा तो नेगेटिव जी है, हाफ द एरिया होगा, ठीक है। सो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव जी होगी, फिर हम निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन 0.80।
0.80 का मतलब है कि 0.80 अच्छा ये है, इसमें 5 प्लस करें। अच्छा एक ऐसे ही होगा ना, 7 9 एंड 5 प्लस 5, हाँ। सो दिस इज गोइंग टू बी ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू 0.842, 0.842, 0.842, ये आ गया 0.842 माइनस -0.842। अच्छा ये कितना आएगा जी, 0.01 डिवाइड बाई -0.842, 1187। ठीक है, ओके। अच्छा आगे आ जाएंगे, कह रहे हैं रैंडम सैंपल ऑफ 80 ऑफ दीज राइस, ठीक है 80 suitable observation find a probability that fewer than 22 of these bags rice have a mass of, okay, fewer than 22 of these bags of rice have mass less than, ठीक है, have mass less than 2.40, mass less than 2.40। अच्छा यहाँ से वैल्यू उठाएंगे, म्यू इज़ 2.50, सॉरी सक्सेस लेनी है ना। हाँ 20% of these large bags है mass 2.40 लेस देन 2.40, हाँ। सो अब आपके पास है 0.20, 0.80 ऐसे ही है, 0.20, 0.80, ठीक है। सो वही 3 लाइन्स हमारी। अच्छा एक ही पेपर में ना ये क्वेश्चंस लाजमी करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना करे, सेम टाइप सेम चीज़ वैल्यूज डिफरेंट कर देगा। P इज़ 0.20 और स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ NPQ 80.20, 0.80, ठीक है। इसने क्या कहा था 22, ठीक है, लेस देन, विच इज़ बेसिकली ठीक है। अच्छा अब इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। 16, 12.8, 12.8, 21.5, 16, 12.8, ये आ रहा है मेरे पास 1.5, 53 नहीं 54, ठीक है। सो कह रहा है कि z इज़ लेस देन, मतलब कि 1.4 पॉजिटिव और लेस देन सुना दे, सही है, तो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। तो P इज़ 21.5, डायरेक्ट आ जाएगा 1.54 पे। 1.54 इज़ 0.9382, 0.9382, 9382, सही है, ये भी हो गया। 2 क्वेश्चन है, ओके।
कोई ना कोई तो ऐसा होगा कि रुलाए। द एनएल इज टेकिंग पार्ट इन अ टूर्नामेंट इन ईच गेम इन इस टूर्नामेंट प्लेयर्स आर अवॉर्डेड 2 points फॉर अ विन, 1 point फॉर अ ड्रॉ एंड 0 points फॉर अ लॉस. For each of the annals game, the probability that he will win, draw, or lose are this respectively. The results of the game are all independent of each other. The random variable x is the total number of points an annal score in the first 3 games in the tournament. अच्छा आई थिंक ये ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले या तो विन ड्रॉ या लूज़ है. ओके ये यूँ होगा विन ड्रॉ या लूज़. ठीक है विन या विन है या ड्रॉ है या लूज़ है. ठीक है फिर उसने क्या कहा था कि 3 गेम्स यानी की हैं और इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं. सही है. सो दोबारा सेकंड गेम. ठीक है यूँ कर लेते हैं. ठीक है विन ड्रॉ या लूज़, विन ड्रॉ या लूज़, विन ड्रॉ या लूज़, विन ड्रॉ या लूज़. फिर आप आगे कर सकते हो 3. ठीक है ठीक है सही. मैं रिस्क नहीं लेता भाई. विन ड्रॉ लूज़, 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 विन ड्रॉ लूज़. ठीक है 1 मिनट लगता है लेकिन बड़ा फ़ायदा हो जाता है इसका. कह रहा है कि x is the total number of points the NL score in the first 3 games in the tournament. सही है. x इज इक्वल्स टू 2 कि आपके पास क्या है टोटल स्कोर है. ठीक है तो अगर तो आप क्या करते हो 1 point आपको मिलता है फॉर अ ड्रॉ. 1 मिनट नहीं द प्रोबेबिलिटी विल विन ड्रॉ और लूज, विन ड्रॉ और लूज. 1 मिनट विन करने की कितनी है जी 0.5 और ड्रॉ करने की 0.3 फिर 0.2. ठीक है अच्छा ये चीज़ है. और कह रहा था कि हाँ इन हिज टूर्नामेंट द प्लेयर्स आर अवॉर्डेड 2 points फॉर अ विन एंड 1 point फॉर अ ड्रॉ. ठीक है विन करने के ऊपर आपको यहाँ पे 2 points मिलेंगे. सही. और ड्रॉ लूज़ करने के ऊपर आपको ड्रॉ करने पे 1 point मिलेगा और 0 points फॉर अ लॉस. तो ये पूछ रहा है कि अगर आपने 3 गेमें खेली हैं तो बताएं टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके 2 आए हों. ठीक है सो ये देखिए विन 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 तो ये कितने आए होंगे पॉइंट्स टोटल 2 4 6 आए होंगे. ये कितने आए होंगे 2 4 5. ये कितने आए होंगे 2 4 2 4 आए होंगे. ये कितने आए होंगे 2 ये 4 5 आए होंगे. सही. और ये कितने होंगे 2 3 4 आए होंगे. ये कितना है फिर आगे 2 3 3 आए होंगे. ऐसा ही है. आगे आ जाएं. कह रहा है कि अगर आपने विन किया है तो 2
2 और 4, अच्छा 2 और ड्रॉ किया है 3, और अगर आपने खाली क्या किया है, विन किया एक मैच, तो इट मीन्स के 2। चलो एक पॉइंट तो आपको मिल गया ना, ये वाली लाइन होगी। अच्छा अगली क्या है, ड्रॉ वाली। अच्छा ये कैसे होगा जी, ड्रॉ मैंने वैसे इसलिए किया कि मुझे पता आगे जाके कहीं ना कहीं तंग करेंगे हमें, सही। सो ये ड्रॉ है 1 3 4 5, ये आ जाएगा 1, ये यहाँ तक आ रहा है आपके पास 3 आ रहा है, 3 आ जाएगा 4, और लूज़ के ऊपर आ जाएगा एक माइनस हो जाएगा, तो 2 और ये आ जाएगा 3, ठीक है। ड्रॉ ड्रॉ का मतलब है कि यहाँ पे आ जाएगा 2, सॉरी यहाँ तक आ जाएगा 2, 2 से मतलब आ जाएगा 4 3 2, अभी यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉ पे 1 3 2, और आ जाएगा ड्रॉ, अच्छा एक मिनट, ये आ जाएगा ड्रॉ पे आपके पास आएगा 1 1 और 1 2 ही आ जाएगा, सही है। और यहाँ पे 2 लूज हैं तो ड्रॉ पे आएगा एक स्कोर। सो बेसिकली 2 वाली लाइन आपको एक और मिल गई, ठीक है। अच्छा आगे आ जाए, लूज़ वाला तो कुछ नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट विन वाला है। विन वाला क्या था आपके पास, 2 1 0, तो 2 2 यानी 4, विन ये आ जाएगा आपके पास 3, ये आ जाएगा 2, तो हमें एक और लाइन मिल गई, सही। फिर आगे पास था ड्रॉ विन। ड्रॉ विन का मतलब है कि 1 3, ड्रॉ ड्रॉ मतलब 2, ड्रॉ लूज़, ड्रॉ करेंगे और फिर लूज़ करेंगे 1, ये क्या है आपके पास, लूज़ और विन, विन इज़ 2, ड्रॉ इज़ 1, लूज़ इज़ 0। अच्छा ठीक है, तीन हमें तीन तीन लाइन्स आएंगी हमारे पास, सही है। ये ना अभी लाइक हल्का लग रहा है, लाइक इमेजिन करो, ये देखो 3 4 3 3 5 6 7 मतलब आधा पेपर है, अगर इसमें से एक पार्ट भी ख़राब किया ना फर्स्ट वाला, तो समझो कि आपका ए ग्रेड तो गया ना, फारग हो गया। 2 स्कोर आने के लिए क्या करने का, 0.5 विन लूज लूज, विन लूज लूज, फिर क्या ड्रॉ डी डी एल डी, फिर क्या आपके पास डी एल डी के बाद है एल डब्ल्यू एल, सही है। ये तीन आई थी, ओके। विन करने के लिए उन्होंने बताया था 0.5, लूज़ करने के लिए बताया था 0.2 0.2, सही। अच्छा डी यानी 0.3, लूज इज़ 0.2, फिर क्या है 0.3, फिर क्या लूज इज़ 0.2, विन इज़ 0.5 और लूज इज़ 0.2, ठीक है। ये अब आ जाएगा आपके पास आंसर, आई होप वही है जो ने 0.5 0.2 0.2 प्लस 0.3 0.2 0.3 प्लस 0.2 0.5 0.2 0.0058 आ रहा है क्या, 058 आ रहा है, एक मिनट, 0.116 ख़राब आ रहा है भाई, एक मिनट, इतनी मिनट के बाद भी ख़राब आ जाए फ़ायदा। अच्छा नीचे है ना और भी, अच्छा एक मिनट, ये देखें, लूज़ ड्रॉ ड्रॉ ये भी है, और फिर इधर भी था तो, ठीक है। ग्राफ सही था हमारा, हमारी अपनी थी, ठीक है। अब मुझे याद नहीं है कि इससे कितना आंसर आया था,
इस पूरे एरिया का आया था आपका, इस पूरे एरिया का था 058 था। सही है। अब पीछे चले जाते थोड़ा सा। ये वाले तीन, आई थिंक तीन मिस किया ना हमने। एल डब्ल्यू, हाँ एल डब्ल्यू एल लिखा नहीं, टोटल 345 है ना, तीन निकली थी ये। एल डी एल, एल डी एल, और एक और मिसिंग था एल एल डब्ल्यू, एल एल डब्ल्यू, एक्स इज इक्वल टू 2। अच्छा, अगर आपके पास आ जाए लूज़ वाला 0.2, 0.2, 0.5 प्लस 0.2, 0.2, डी इज़ 0.3। सही है। ओके। प्लस 0.2, 0.2, 0.3 प्लस 0.2, 0.2, 0.09। हाँ। ये आ रहा है 0.09 आ रहा है, क्या बकवास है अभी। और भी कोई मिस किया मैंने? हाँ ये मिस किया हुआ है, ये 2 डी डी एल। ठीक है, डी डी एल भी मिस किया हुआ मैंने। सही, डी डी एल ऊपर रखना चाहिए था। डी डी एल। सही। ये थोड़ी सी खुआरी अभी शुरू की। डी डी का मतलब है 0.3, 0.3, 0.2, ऐसे ही है। प्लस 0.3, 0.3, 0.2, 0.108 आ रहा है, 0.108 आ रहा है। आई गेस अभी भी गड़बड़ है। अच्छा एक मिनट, आपके पास आया है डी डी एल आया है, डी एल डी आया है। अच्छा और कोई मिस किया गया इस मैंने? डी डी एल आया है, डी, एक मिनट, डी डी एल आया है, डी एल डी आया है, तो एल डी डी किधर है? एल डी डी, एल डी डी, है ना? अच्छा इसको काम करते हैं ना, इसको सारा रेस करके नाम से करता हूँ दोबारा, मैं इतना मसला कोई नहीं है। और अब मैं थोड़ा वर्टिकल करूँगा, निकालनी है। हमें पता कि डब्ल्यू एल एल है, डब्ल्यू एल एल, और क्या है? अच्छा डब्ल्यू एल एल आ गया। अच्छा और भी सीरीज बना लेते हैं, इसकी खुद बना लेते हैं, एल एल डब्ल्यू। ऐसा भी हो सकता है कि एल डब्ल्यू एल हो जाए। ठीक है, तीन ही हो गया आपके पास। एक मिनट, डब्ल्यू एल एल टिक, एल एल डब्ल्यू टिक, और एल डब्ल्यू एल, ये भी टिक। फिर आपके पास आते हैं सिनेरियोज, डी डी, डी डी एल, डी डी एल, फिर आता है डी एल डी, फिर आएगा एल डी डी। सही। ओके, ये भी कर लेते हैं, डी डी एल डन हो गया, डी एल डी डन हो गया, एल डी डी, एल डी डी भी डन हो गया। ये सकते हैं 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं। ठीक है, तो हम एक कोई लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सामने। सही। सो दिस इज गोइंग टू बी 3, विन इज 0.5, दो बार लूज़ किया 0.2, 0.2, यहाँ पे आ जाओ, डी इज़ 0.3, डी इज़ 0.3,
और एल इज़ आपका आता है 0.2 और ये 3 बार आ रहा है। यहाँ जगह इसका आंसर क्या आएगा? 3 इंटू 0.5 0.2 0.2 ये आ रहा है आपके पास 0.06 और नीचे आ रहा है जी 0.3 0.3 0.2 और 3 ये आ रहा है 0.054 आ रहा है। ठीक है, इसमें 0.06 प्लस करूँगा तो ये 0.114 आ रहा है। ठीक हो गया? हाँ। सो p इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2 इज़ 054 प्लस 0.06 0.114। तो आपने टेक्निकली प्रूफ कर दिया ना। तो ठीक है, आगे आ जाएं। कह रहा है कंप्लीट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर x। अच्छा, इसकी कर दी है, इसकी भी कर दी है, 4 की भी कर दी है। अच्छा, किसकी नहीं की? 0 की। 0 तो है ही नहीं ना। अच्छा 1, अच्छा 1 वाली रहती है। अच्छा 1 वाले हैं कितने? एक ये 1 वाला नज़र आ रहा है मुझे। अच्छा एक मिनट, एक ये 1 वाला नज़र आ रहा है, एक ये 1 वाला नज़र आ रहा है, एक ये 1 वाला नज़र आ रहा है और हाँ आई थिंक ये है, ये 3 है। ओके, सबसे पहले नीचे लिख देते हैं x इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 के लिए क्या क्या आपके पास है? LLD प्लस LLD की है और LDL प्लस DLL। ठीक है, so this is going to be L is 0.2 0.2 और D is 0.3। सही है, और ये LLD की सेम फॉर्म है तो मल्टीप्लाई बाई 3। अच्छा ये कितना आएगा? 0.2 0.2 0.3 इंटू 3 ये आ रहा है 0.036। सही है। ओके, आगे क्या है? 5 वाला 5 वाला कौन सा जी? ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये है, ये 3 5 है। कौन से? WWD WWD प्लस WWD है, फिर क्या है? WDW है, फिर आखिरी वही होना है। इसके थर्ड अल्टरनेटिव क्या बनता है? DWW होगा। DWW सही है। अच्छा, विन की क्या थी प्रोबेबिलिटी? 0.5, फिर भी 0.5 आएगा दोबारा, और D इज़ बेसिकली ड्रॉ इज़ 0.3। 0.3 है ना, ड्रॉ का 0.3 है और मल्टीप्लाई बाई 3 ये आता है 0.5 0.5 0.3 और 3 0.225। ठीक है, अब आई थिंक ये टोटल 1 हो जाएगा क्योंकि 0 ऑप्शन है ही नहीं। नहीं 3 लूज, हाँ है, सॉरी ये लास्ट है। ये लूज, तीनों लूज कर दिए। ठीक है, लूज लूज लूज। सो ये था 0.2 0.2 0.2। अच्छा ये कितना आ रहा है? 0.2 0.2 0.2 0.008। ठीक है, ओके।
और मैं इसको टोटल करता हूँ एक बार ताकि 1 आ जाए। 0.008, 0.036, 0.114, 0.207, 0.285, 0.225 प्लस 0.125, 1 परफेक्ट होगा। ठीक है। आगे है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस एक्स। अच्छा, वेरिएंस एक्स का मतलब है कि ई एक्स स्क्वायर ई एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सो बेसिकली अब हमने क्या करना है, ये आपके पास एज अ ई होगा और ये एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स बनाएंगे इसे। ठीक है, सो हम इसे लेते हैं कॉपी। ठीक है, इसके ऊपर ही साथ कर लेता हूँ। 008 प्लस 1 इंटू 0.036। एग्जाम्पल को बस बताना है कि आपको वर्किंग आती है। 0.114 प्लस 3 इंटू 0.207 प्लस 4 इंटू 0.285 प्लस 5 इंटू 0.225 0.125। सही है। ओके, इसमें से कितना आएगा, प्लस 2 इंटू 114, 3 इंटू 0.207 प्लस 4 इंटू 0.285 प्लस 5 इंटू 0.225 प्लस 6 इंटू 0.125, 3.9 आ रहा है। ठीक हो गया। अब क्या करना है, मैंने ई एक्स स्क्वायर करना है, 0 का स्क्वायर 008 प्लस 0.114 प्लस 3 का स्क्वायर इज 0.207 प्लस 4 का स्क्वायर इज 0.285 प्लस 5 का स्क्वायर इज 0.225 प्लस 6 का स्क्वायर इज 0.125। ठीक हो गया। ओके। 0.036 प्लस 4 इंटू 114 प्लस 3 3 ज़ा 9 इंटू 0.207 प्लस 16 इंटू 0.285 प्लस 25 इंटू 0.225, 36 इंटू 0.125। ये आ रहा है मेरे पास 17.04। डेल्टा एक्स इज 3.9 एन। अच्छा, ये वो है ना, इसके एन की ज़रूरत ही नहीं है, ये यूँ है। ठीक है, सही। 3.9 का स्क्वायर 1.83 आ रहा है, क्योंकि इसमें एन की वैल्यू है ही नहीं ना, फिर डायरेक्ट लेते हैं हम, ये रूल है। सही।
ठीक है, सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन रह गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। 4 5 6, मतलब पूरा आधा पेपर है हर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 में क्या है, न्यू विलेज सोशल क्लब हैज़ 10 मेंबर्स ऑफ 6 आर मेन एंड 4 आर वुमेन। 6 मेन 4 वुमेन, टोटल 10 थे। ठीक है, द क्लब कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। 5 मेंबर होंगे जी क्लब कमेटी में। 1 2 3 4 5। कह रहा है हाउ मैनी वेज कैन द कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स बी चोजन इफ इट मस्ट इंक्लूड एट लीस्ट 2 men, एट लीस्ट 2 मर्द होंगे एंड एट लीस्ट 1 वुमेन। अच्छा, फिर ये है कि मैं एक मिनट इसको काट देता हूँ, आराम से लग करते बनाना पड़ेगा। ओके, टोटल 5 होने चाहिए। और अच्छा, यहाँ पे भी, यहाँ पे कर लेते हैं, टोटल 5 होने चाहिए। सही है, 6 और 4 भी ऊपर लिखूँगा इस तरह। ठीक है, और कह रहा है कि इफ़ इट मस्ट इंक्लूड एट लीस्ट 2 men एंड 1 woman। अच्छा ठीक है, एट लीस्ट, तो एक मिनट, एट लीस्ट 2 men होने चाहिए एंड 1 woman होनी चाहिए। अच्छा, आगे आगे कि हो सकता है कि हम पहले मैन के साथ से कर लेते हैं सारे। 2 आपके पास मर्द हों, ठीक है, 3 वोमेन हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपके पास क्या हो, 3 मैन हो जाएं और 2 वोमेन हो जाएं, 4 मैन हो, 1 वोमेन हो जाए। ये हो गया मैक्सिमम पॉसिबल। अच्छा, अब इसको अपोजिट करते हैं। अब वोमेन के लिए और ऐसा भी हो सकता है कि 2 हों। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि 3 हो, ऐसा भी हो सकता है कि 4 होंगे, तो नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा ये कैसे करेंगे, 6C2 4C3, और ये होगा 6C3 प्लस 4C2 और 6C4 मल्टीप्लाई बाय 4C1। अच्छा, आगे आ जाए, ये है 6C2 इंटू 4C3 60, 6C3 इंटू 4C2 120, 6C4 4C1 इज 60। टोटल कितना जी, 60 प्लस 60 प्लस 120 इज 240। सही है। The 10 members of the club stand in the line of photograph. How many different photo arrangements are there if 10 members, if all the men stand together and all women stand together? ठीक है, वोमेन कितनी है इन अ लाइन फॉर फोटोग्राफ? सो 10 है ना, तो 6 वोमेन हो, 1 2 3 4 5 6, 6 मैन, सॉरी मैन आपकी कितनी है, 6 हैं, वोमेन कितनी है, 4 है। तो ये 3 4 5 6, और फिर आप समझे कि 4 मैन खड़े, 4 वोमेन खड़ी होंगी, 1 2 3 4। सही। सो यहाँ पे आ जाएगा, डिफरेंट अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, वो में डिफरेंट अरेंजमेंट्स आते हैं लेफ्ट हैंड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6C3 4 5 6, 6C6 इंटू 4C4। ठीक है, कितना होगा इंटू 4C4। अच्छा, एक और चीज़ भी ना जो मैंने नोटिस नहीं की, हाँ अच्छा, ये यूँ है ना, मैन 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 3 4 5 6, और वोमेन का क्या होगा, वोमेन
ये होगा वोमेन 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 वोमेन, ठीक। सो दिस इज़ गोइंग टू बी यूँ करके होना चाहिए, हाँ है ना। हाँ मैन स्टैंड टुगेदर एंड ऑल वुमेन स्टैंड टुगेदर, आई थिंक बिल्कुल यूँ करना। तो 3 4 5 6 इज 6 आयोटा 4 आयोटा इक्वल 2 आयोटा, 6 आयोटा 2 आयोटा 4 आयोटा, रिपीट हो ही नहीं सकता। ओ माय गॉड 3 4 5 6 0, आई थिंक कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, या तो फिर ये है या फिर वो था 6C6 4C4, 6C6 इंटू 4C4, वो तो चलो आता ही वन है, उसको तो सिनेरियो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मैंने लाइक पहले किया तो थोड़ी मिस्टेक की थी, लेकिन अब मुझे आइडिया हुआ इसका कैसे करता है। फॉर द सेकंड फोटोग्राफ द मेंबर्स स्टैंड इन 2 rows with 6 on the back row and 4 on the front row. Oli and his sister Petra are 2 members of the club. ठीक है, okay. How many different arrangements are there of the 10 members in which the Oli and Petra stand next to each other on the front row? ठीक है, सो बेसिकली कह रहा है कि आपके पास 6 बैक रो में 1 2 3 4 5 6, और कह रहा है 4 ऑन द फ्रंट रो है 2 3 4, सही। इसके अंदर भी चेक करें वो क्या कह रहा है कि 10 मेंबर्स इन विच ओली एंड पेट्रा स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द फ्रंट रो, ओली एंड पेट्रा कह रहा है कि एक साथ खड़े होंगे, ठीक है। तो हम एक लाइक बॉक्स बना देते हैं, बना दिया। तो अब हमें पता ही कितना हो गया 2 फैक्टोरियल, और इन 3 को अगर आप करोगे क्या कहते हैं 1 2 3 3 यूनिट हो गए, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल। अब आ गया 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अच्छा, अब क्या करना, आपके पास कितने बंदे रह गए हैं, 6 मैन थे 4 वोमेन थी, ऐसे ही है। सो इसके अंदर क्या हुआ था कि 2 हमने खड़े कर दिए, तो बेसिकली एक दोनों में कम हो गया, तो जिस बिकम्स 5 मैन एंड 3 वोमेन, और टोटल कितना आ गया आपके पास 8 आ गया, ठीक है। सो 8 में से ये 2 चीज़ें सेलेक्ट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा 8C2, ठीक है। पीछे कितने बच गए, 6 चीज़ें हैं, ऐसे ही है ना। 8C2 में से 2 खड़ी कर दी हैं, 6 बंदे हैं, 6 पीपल एंड 6 स्पेसेस। तो इसका रूल क्या होता है कि आपके पास फैक्टोरियल लगता है, फिर ये आ गया 6 फैक्टोरियल, ठीक है। आसान था, मैंने भी बस थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8C2 और 6 फैक्टोरियल 6 यार 2 फैक्टोरियल, मैंने बस मिस्टेक करी है, 3 फैक्टोरियल 8C2 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये आ रहा है मेरे पास 241920, यहाँ से होगा, ठीक है। तो मेरे अपने लाइक खाली ये वाला क्वेश्चन कटा है, बाकी 46 हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, जिसको बस कैलकुलेटर पे डाला गलत था, यहाँ पता नहीं मैंने आई थिंक 141 लिख दिया था, सही। बाकी सारा पेपर ठीक करेक्ट था, ठीक है, सारा कुछ करेक्ट था, इवन ये वाला पार्ट भी करेक्ट था, खाली यहाँ पे मिस्टेक की थी छोटी सी, जो मैंने क्लियर करा दिया यहाँ पे, ठीक है। सही है, अल्लाह हाफिज़।